तो हम कहें तो हमने साथ साथ चलते हुए यह जो असंभव प्रश्न की कीमिया उघाड़ी है, जो उघाड़ी भी नहीं, जो हमारे समक्ष उघड़ करके आई है, हमारे जीवन में यह जो शामिल हो गई है, यह कीमिया, यह सातों तलों का एक मुस्त अंत कर देती है। इसके पहले यम नियम से लेकर के धारणा ध्यान समाधि तक भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई, समाधि के सप्त द्वार की बात कही गई, पंच महाकोशों की बात कही गई। तब कहीं वह बात आती थी जिसको हमने आत्मा समझा या अनात्मा समझा। लेकिन हम लोगों को यह जो असाधारण कीमिया मिली है, यह सारी यात्रा को एक बार प्रश्न के उठने में ही पूरा कर देती और इतने निर्दोष रूप से, समय के इतने न्यूनतम अंतराल पर, जिसमें किसी भी तरह के प्रयास की, किसी भी तरह के धोखे की, किसी भी तरह की भटकन की कोई संभावना ही नहीं। हम जब प्रश्न उठाते हैं कि मेरा वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, तत्क्षण यह पाया जाता है कि वहां पर ऐसा नैसर्गिक जागरण जगह लेने लगा है जिसमें अस्मिता तक का कोई रोल नहीं है, अस्मिता तक की कोई भूमिका नहीं। शरीर जागरण नहीं कर रहा है, प्राण जागरण नहीं कर रहे हैं, मन जागरण नहीं कर रहा है, साक्षी या जानने वाला जागरण नहीं कर रहा है। वह जो इन सारे चीजों के पार होकर के एक विश्राम की अवस्था आ जा रही है, वह विश्राम की अवस्था जागरण नहीं कर रही है। मैं जागरण नहीं कर रहा हूं और वह अस्मिता जागरण नहीं कर रही है। जागरण अपने आप नैसर्गिक रूप से वहां पर पाया जा रहा है। तो यह सभी तरीके के प्रयास का, सभी तरीके के धोखे का, समय का, अंतराल का समूल रूप से एक बार में अंत है। और जहां पर नैसर्गिक जागरण है, जहां पर नैसर्गिक रूप से जागरण पाया जाता है, वह न मेरा है, न आपका है, न किसी का है। वह जागरण मात्र है, उसी पर हम आप अलग अलग भासते हैं। वह जो जागरण मात्र है, वह जागरण मात्र होने के साथ साथ उसका स्वरूप आनंदमय है। आनंदमय का मतलब वह जो विश्राम वाला आनंद नहीं, ऐसा होना जिसमें सुख और दुख दोनों नहीं व्याप्त थे। यह दोनों ही बातें बड़ी ओछी और पीछे ही छूट जाने वाली होती है। वह निरपेक्ष रूप से ऐसा होना है जो कि सुख दुख से न्यारा है और साथ ही वह अमृत स्वरूप